है। और दूसरी बात, इतना अच्छा ग्रहण मिस करके इस उम्र में एकदम जवान जो कि सोच सकता है साइंटिफिक तरीके से, मगर वो भी इन्हीं सब बातों में लगा हुआ है, तो वो आगे अपनी जनरेशन को क्या सिखाएगा? दादा जी देखिए, वैज्ञानिक और आस्था का कोई और छोड़ मिलने वाला नहीं है, इसका कोई अंत नहीं होने वाला। ये बहस और बढ़ती रहेगी। ये बिल्कुल एक है कि हमारी जो अंतःकरण होता है, अंतःकरण जब हमारा शुद्धिकरण हो जाता है तो हम अपने ईश्वर से मिलना चाहते हैं, और इसके जो आदेश होते हैं, जो नियम होते हैं, उसके लिए हम जाते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी बिल्कुल बात ठीक है कि इस अवस्था भी देखें, और अवस्था के हिसाब से ये हठ योग, जैसे आपने कहा हठ योग का, मगर हमें नहीं लगता ये बात हठ योगी हो। उसके लिए बहुत तपाना पड़ता है पहले शरीर को, पहले अपने शरीर के अंदर का जो अंतःकरण है उसको शुद्ध करना होता है, और शरीर को उस तरह एक लाइक बनाना होता है कि वो ठंड बर्दाश्त कर सके। निमोनिया हो गया तो ये हम खुद ही कह रहे हैं कि हम तो आगे की दृष्टि से भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ठंड का प्रकोप हो जाए, मगर क्योंकि इसने अपना शरीर बनाया हुआ नहीं है, योगी नहीं है, ये वो नहीं है जो अघोरी जो हिमालय पे रहते हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपने शरीर को ढाल अवस्था होती है, धीरे धीरे हमने उनको लाना होता है। चाची पूरी चाची इस चाची में जो रह रहे हैं, जो महीनों से यज्ञ करे, जैसे बता रहे हैं कि हमारे उस हिसाब से बन जाता है, जब वो अपनी अवस्था को ढालना होता है। आज भी देखेंगे आप कि हमारे देश में जिस तरह से गरीबी है, अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग इस तरह इतनी ठंड में भी बिना स्वेटर और बिना कमीज के दिख रहे, मगर वो जी रहे, क्योंकि उनका शरीर उस हिसाब से बन चुका है कि वो तापमान को सह सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि वो योग कर रहे हैं इसलिए वो रह पा रहे हैं, इसमें भी अगेन ये है कि आपका साइंस है, क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है, इसलिए अब आपको फर्क नहीं पड़ता। हर एक चीज को साइंटिफिक दृष्टि से ना देख के उसे अपनी गलत दृष्टि जो हर एक चीज में ये गलत है कि कहीं तक हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर हर एक बात वो गलत है। मृत्यु हो जाती है उन व्यक्तियों की, जो मगर जो योगी लोग होते हैं जिन्होंने उसको साधा होता है उनकी मृत्यु नहीं होती। नहीं, जो लोग ठंड में यापन कर पाते हैं, वो जीवन यापन करने में सहज होते हैं, उनको कोई गर्मी सर्दी पृथ्वी आकाश ये एडेप्टेशन ही है सर, जो आप जिसको बता रहे हैं। कंबल में बैठे हुए लोगों की भी मृत्यु हो सकती है, अगर कंबल में और सर्दी में बाहर रहने में मृत्यु नहीं होती, ये बात गलत है। अगर आप पूरी तरह से कपड़ों में हैं तब भी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि वो तो पूरी बॉडी वही सिस्टम है। इसको दूसरी बात में आप कहोगे इम्यूनिटी पावर अपनी कैसे, हाँ बिल्कुल बनानी, हाँ ये और योग के सहारे ही बनाई जा सकती है, इसके अलावा योग के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और योग अष्टांग योग में पूर्णतः इस बात का जिक्र है कि किस तरह से आप समाधि तक पहुंचे, और समाधि की अवस्था में कंबल की आवश्यकता नहीं होती ओढ़ने की, यम नियम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचना होता है। योग की भाषा, और योग की भाषा का कोई वैज्ञानिक विषय नहीं है कि विज्ञान के आधार पर योग को समझाया जाए। हमारे साथ ईशा भी मुंबई से लगातार बनी हुई है। ईशा, ब्रेक के पहले भी हम आपके पास आए थे, आप अपनी कुछ बातें कहना चाह रही थी, और स्टूडियो में जो चर्चा हो रही थी उस पर आपका क्या नजरिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो जो ओम को लेकर अपनी बातचीत हो रही थी, ओम इज ए यूनिवर्सल साउंड। जैसे हम हिंदू ओम बोलते हैं, वही क्रिश्चियंस आमीन बोलते हैं, आमीन बोलते हैं, मुस्लिम आमीन बोलते हैं। तो ये यूनिवर्सल साउंड है, इससे किसी का लेना देना नहीं होता है। एंड देखिए वही बात आती है कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन इज टू डिफरेंट थिंग्स। रिलीजन आपको सिखाएगा ये सही है, ये गलत है, स्पिरिचुअलिटी सिखाता है कुछ सही नहीं है, कुछ गलत है। और ओम हर कोई बोल सकता है, इट्स वेरी गुड फॉर प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि आ ऊ म से ये ध्वनि बनती है जो आपकी कुंडलिनी को ऊपर लेके जाती है, तो उसमें कोई गलत नहीं है, कोई भी इंसान उसको बोल सकता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इसमें कुछ गलत नहीं है, हालांकि जो तर्क उन्होंने दिया उससे मैं सहमत नहीं हूँ। तर्क इसलिए सही है कि जीवा भगवान ने सबको दी, हमारे सबके पास जबान है, हम जिस मर्जी तरह चाहे उसे मोड़ के जो शब्द चाहे बोल सकते हैं, किसी शब्द पे किसी का हक नहीं है। तो कोई भी ओम अगर किसी और जीव से, किसी और स्पीसीज से भी अगर ओम निकल सकता है तो वो हक मुझे भी है। गवान सर देखिए, कोई भी शब्द जो है ओम, मैं ये कहूँगा कि कोई भी मंत्र है उस पर अधिकार तो है, लेकिन अधिकार किसका है? अधिकार जो उसको जानता है अधिकारी है, जिसको आज्ञा दी गई है कि आप इसका किसने दिया है अनुपालन कीजिए, अनुपालन कर सकते हैं। जो उसको अपवित्र ना करे उसके जानकार तो क्यों, कौन है जानकार? उसके जानकार पंडित को जिसको बोध है, जिसको ज्ञान है, जिसको ज्ञान है वो पंडित है। यहीं से उस शब्द की शुरुआत होती है कि दुकानदारी ही चलती है डर, खौफ और ये कहने पर कि हमें सब चीज का ज्ञान है, हम तय करेंगे कि किसका भगवान कौन, किसका मंत्र कौन, किसके मुंह में कौन से शब्द आने चाहिए, आप बिल्कुल कहीं कह रहे हैं। ये आपको खुद पता होना चाहिए कि आप किस चिकित्सक से चिकित्सा करा रहे हैं, ये आपको स्वयं जानकारी होनी। आप छोटे अस्पताल में जा रहे हैं, बड़े यहाँ तो कोई बीमार दवा ही नहीं रहा अपनी दुकान पर, आप लोग तो बाहर आकर लोगों पर रोक टोक लगा रहे हैं, बाहर आके शास्त्रों के बता रहे हैं। और यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक आज की तारीख में ऐसे
जगह दिया। बता देते ऐसा नहीं है, शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा, या शास्त्रों का वाक्य बता दीजिए। ईशा कुछ कहना चाह रहे हैं मुंबई से लगातार बनी हुई है। तो आप कैसे बोल रहे हैं? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? एक बार फिर से अपनी कोई बात कि मैंने शिव पुराण पढ़ा हुआ है, महाशिव पुराण में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। कर दे शिव पुराण में लगा दे। शिव पुराण पढ़ो, या आप जितने भी शिव पुराण में तो विशेष तौर से नमः शिवाय का जाप कर, कोई जाप नहीं कर आप सकते। आप नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए बैठना, ये नियम है। ये जब कंठी होती है तब ओम करते हैं, तो उससे आप नहीं, आपकी गलत फहमी आपकी काया निरोगी होती है। वो समय सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है ओम बोलने का। सब हमारा कहने का मतलब है कि कोई भी मंत्र करना हो, किसी भी मंत्र को करना जिसके आगे आपको कोई बल देना हो, नहीं है बात का मंत्र है। शुद्धिकरण का बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई मंत्र बोल नहीं आता तो उसे ना करें, सरल मंत्र बोल दें। आप ये नहीं है कि शौचालय में अवस्था में जा रहे हैं, शौचालय में हमने जो वाक्य बिल्कुल बोला कि वो जनेऊ का कितना नियम है, किसी शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा 3 लट 6 लट 9 लट कब अवस्थाओं में डालने हैं, उसका भी नियम बताया गया। और उस अवस्था में ये पूर्ण रूप से बताया गया कि अगर आप इसको धारण करते हैं तो उसका नियम क्या है, और नियम के बिना जाना नहीं बोल सकते। देखिए कुछ भी कोई करे, किसी का नाम ले, कोई बिगड़ता नहीं है, सिर्फ नहीं आत्मा का बिगड़ता, उसकी शरीर की आत्मा जो चीज वो देखिए हमें देखिए जाप हर कोई इंसान कर सकता है, हर एक इंसान को सिखा सकते हैं जाप कैसे करना है। मैं मानती हूँ पर ऐसे नहीं कि ऐसे पंडित ही कर सकते हैं और दूसरे इंसान नहीं कर सकते। नहीं, हर एक इंसान से उतना हर एक इंसान कर सकता है। और इंसान में आप शुद्धिकरण नहीं है। देखिए पहले शुद्ध जलम आप समर्प्यामी गंधम पुष्पम दीपम नैवेद्यम जब हम समर्पित करते हैं तो हमारा आचमन करते समय हम पहले शुद्ध हाथ ऐसा करते हैं और शुद्ध हाथों के पश्चात देवता को ग्रहण करते हैं। अन्यथा शास्त्रों में तो ये भी लिखा है जिस घर में कुत्ता बिल्ली या आप उसका कोई आके छू जाए उसको भी देवता ग्रहण नहीं करते। बहुत सारी बातें लिखी हैं। शास्त्रों की बातों में जाएंगे तो ब्राह्मण तत्व के पास की बातें जानकारी है, वो पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। और ये सनातन धर्म अगर हम बात करें और भारतवर्ष की बात करें, अगर एक ग्रहण को लेकर जो हमारा मुद्दा वही था कि ग्रहण को लेकर कोई भी पूजा पाठ जो आपको सरलता से आता हो, कुशा के आसन में बैठिए, अपनी एनर्जी अपने अंदर ले लेते। भारद्वाज ईशा कुछ कहना चाह रहे बहुत अच्छे। हाँ ईशा। और भारद्वाज जी मेरे पास एक सेंटेंस है। देखिए ये जो बोल रहे हैं सम्मान नहीं कर सकते हैं, अपने आप को उससे उच्च समझने लगते हैं, अपने आप को ब्राह्मण से बात सुन लीजिए, तब शायद आपकी सोच आपके अक्ल हर चीज पर ग्रहण लग जाता है। ईशा अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए जाप का जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि शुद्धि करनी पड़ती है, हम मानते हैं। देखिए हम अगर बोलते हैं कि हम देव का अंश है तो हम खुद देव ही है ना।